हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए किरण की बुक से मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं। उसमें टेस्ट नंबर 9 आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसका PDF मैंने ऑलरेडी RDX गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर मैंने डाल दिया है। इसका आंसर भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, फिर आंसर देखिए, उसके बाद में वीडियो देखिए। इससे क्या है, आपकी शार्पनेस आएगी, चीज़ों को अटेम्प्ट करने का तरीका पता चलेगा और कहाँ गलती कर रहे हैं वो सब पता चलेगा। ठीक है, अभी समय वही है, 28 और 29 अक्टूबर को आपका टेस्ट होना है। तो अभी समय वही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास से। क्या है? पुलकेशन किस राजवंश का शासक था? तो पुलकेशन चालुक्य वंश का शासक था। पुलकेशन द्वितीय का एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। कहाँ पे? ऐहोल अभिलेख है। इसमें ये इसका जो है हर्ष के साथ युद्ध हुआ और हर्ष को इसने हराया था, ऐसी पता चलता है। ये युद्ध जो है नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, पहले का हो गया 2। अगला, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो देखो, बाकी पल्लव गुप्त तो पुराने हो गए, मतलब अभी के हो गए, इनके बाद के। तो मौर्य और नंद में आपको कन्फ्यूजन होगी। तो देखो, मौर्य का नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। उसी को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी, तो इसलिए नंद वंश सबसे पुराना हो गया 2। ठीक है, अगला देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक है, पूरा नाम इसका, गुलाम वंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ जो है भारत आया था। जब उसने तारायण का द्वितीय युद्ध जीत लिया पृथ्वीराज चौहान के साथ में, तो उसने जो है मोहम्मद गौरी को भारत में छोड़ा अपना सूबेदार बना के। और जब ऐबक की मृत्यु हुई, उसकी गौरी की मृत्यु हो गई, तो ऐबक जो है भारत का सम्राट बन गया था और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ कहाँ की संधि से हुआ? तो ये हुआ था मंगलोर की संधि। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, कब से कब तक हुआ? 1780 लेकर 84 तक। और गवर्नर कौन था इसका उस टाइम पे? मैकार्टनी और टीपू, इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये था लॉर्ड कार्नवालिस के समय ये शुरू हुई थी। अगला देखो, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। उस टाइम का बम्बई, आज का मुंबई। 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 के दौरान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये जो है अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगला देखो, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? महाराष्ट्र के थे। कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले साहब। ज्योतिबा फुले। कब स्थापना की? 1873 में। जो सितंबर 1873 में इसकी स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। कब स्थापना की? 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती साहब ने मुंबई में इसकी स्थापना की। अगला देखो, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे कितने राज्यों में? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, है ऑप्शन 1, 7 राज्यों में। देखो, कांग्रेस ने मंत्रिमंडल 7 राज्यों में बनाए, पंजाब, बंगाल, सिंध और असम। याद रखना, पंजाब, बंगाल, सिंध और असम में ये जो है अपना सरकार नहीं बना पाई थी कांग्रेस। 5 राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा, इनमें जो है पूर्ण बहुमत था। मुंबई में 1-2 अन्य कांग्रेस समर्थक दलों के साथ मिलकर इन्होंने समाज बनाई थी, मतलब टोटल मिला के 7 राज्यों में बनाई थी। ठीक है, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत था और 2 राज्यों को सपोर्ट लिया था। किसका? ये 2 राज्यों को। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड था। क्या था भैया, समझ लो इसके बारे में। 18 मई 1908 को कलकत्ता में अलीपुर में 34 व्यक्तियों को अवैध हथियार रखने के लिए गिरफ्तार किया गया। इसमें जो है मुकदमा चला अलीपुर षड्यंत्र के नाम से, ये मुकदमा चला। इसमें सरकारी गवाह था कौन? नरेंद्र गोसाई, जिसकी सत्येंद्र नाथ घोष साहब ने हत्या कर दी थी जेल में ही। तो अलीपुर बम कांड, अवैध हथियार। भूगोल पढ़ लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, भूमंडलीय यानी प्लेनेटरी हवाएं कौन सी होती हैं? जो मौसम बदलने के साथ दिशा बदलती हैं, जो रात व दिन के साथ अपनी दिशा बदलती हैं, जो कभी दिशा नहीं बदलती हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो कभी अपनी दिशा नहीं बदलने, जो फिक्स हों दिशा में, वो होती हैं भूमंडलीय पवन। ठीक है, अगला देखो, कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? तो किसके बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच कावेरी नदी के जल के विभाजन के लिए ये विवाद है। ठीक है, चलो अगला देखो, भारत में सिलिकॉन घाटी, ये तो पढ़ ली है, मंगलोर नहीं, हाँ बंगलोर नहीं, बेंगलुरु हो गया वैसे अब 3। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? यहाँ पे माधापुर कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कहाँ पे? माधापुर
गुजरात में, ठीक है, याद रखना इसको। गुजरात के भुज के निकट माधापुर में स्थित सौर संयंत्र अब तक का भारत का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र है। इसका प्रयोग दूध के डिब्बों को प्रयोग रोगाणु रहित करने में किया जाता है। हालांकि वर्तमान में तमिलनाडु के कामुती में स्थित सौर विद्युत संयंत्र भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र भी है। कौन सा? कामुती, याद रखना, कामुती। अभी तमिलनाडु, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है। कामुती अभी टॉप पे हो गया तमिलनाडु का। अगला देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण है, बेरोजगारी, ये आय वितरण दर्शाता है। 16 में 3 हो जाएगा आय वितरण। देखो, लॉरेंज वक्र आय या धन के वितरण का आरेख चित्रण करता है। ये ऐसे होता है, दो भुमा होंगी और अगर सीधा रहेगा ये तो आय समान है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो असमानता है, ऊपर जा रहा है तो भी असमानता है, लेकिन ये झुकाव के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। आय वितरण बताता है, ओके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय कौन सा है? तो ट्रेडिंग है। तो पहले में खेती और खेती संबंधित, दूसरे में क्या आ जाएगा? विनिर्माण आ जाएगा, और तीसरे में आ जाएगा सेवाएं, जिसमें ट्रेडिंग है, किसी के होटल में सेवा देना, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबों के लिए एक मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना, कौन सी? प्रकाश है तो विकास है, नाम याद रखना, प्रकाश है तो विकास है। किसने शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश है तो विकास है, यूपी ने। भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू हुई थी? जब हरित क्रांति शुरू हुई थी। कब? 1966-67 में, ठीक है। जब हम अनाज के लिए दूसरों पे, अमेरिका, खासकर अमेरिका पे डिपेंड थे और वो सड़ा अनाज भेजता था हमको, और हमने जो है हरित क्रांति सब देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है हरित क्रांति पे, क्यों? क्योंकि अभी स्वामीनाथन साहब की मृत्यु हो गई है अभी, है ना, कुछ दिन पहले वो एक्सपायर हो गए हैं, तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस बार, देख लेना, स्वामीनाथन साहब से कहीं ना कहीं से बनेगा उनसे क्वेश्चन। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? मुंबई में है। देखो, मुंबई में है अभी ये मुख्यालय। जब इसका स्टार्टिंग, जब 37 में ये बना था ना, उस टाइम पे ये कलकत्ता में था, लेकिन अभी मुंबई में है। अब देखो, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता दी गई है? तो हिंदी को दी गई है। अनुच्छेद 343 बोलता है कि उपबंध करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य बनता है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करे। 343 के अनुसार भाषा संघ की हिंदी और लिपि देवनागरी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है? कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, ये मतलब है। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देखो, धार्मिक कार्यों का व्यवस्था है, प्राइमरी स्तर तक मुफ्त शिक्षा, ये भी है, फैक्ट्री में बच्चों के नियुक्ति पर निषेधादेश, ये भी है, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस दिन जो है भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। तो इसमें से इसके अनुसार है ऑप्शन 1 388। लेकिन सुन लो, 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्यों? क्योंकि उस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया था। उस दिन कुछ अनुच्छेद शुरू हुए थे, कौन कौन से देख लो, याद रखना थोड़ा सा। 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 372 और 388, यही वाला 391, 392, 393 हैं। और बाकी जो अनुच्छेद हैं वो कब शुरू हुए? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये 26 नवंबर वाले थोड़ा एक बार इस वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 372, 388, 391, 392, 393, ये हुए 26 नवंबर 1949 को। बाकी सब 26 जनवरी 1950 को शुरू हुए, ठीक है। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकते हैं। कौन? ग्राम सभा। इस समिति का गठन किन से किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, ऐसे व्यक्तियों से किया जाएगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ग्राम पंचायत कौन सी होती है? मुखिया और उसके सदस्य। तो भाई उनसे अलग लोगों की एक निगरानी समिति गठन कर सकती है। कौन? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? वोट देने वाले सदस्यों की एक सभा होती है, बोर्ड अडल्ट की। देखो, ग्राम पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा या उससे अधिक निगरानी ग्राम सभा एक या उससे अधिक निगरानी समितियों का निर्माण कर सकती है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को निगरानी समिति में सदस्य बनाया जाएगा जो ग्राम पंचायत सदस्य नहीं है। ये क्या काम क्या होगा? इन गतिविधियों को रिपोर्ट कर सकती है, उन पर निगरानी रख सकती है, ये सब काम करती है। अब विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान क्या बोलती है देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो लाइसोसोम से। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। यह निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन में भी मदद करती है। अगला देखो, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं, कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा।
आइलेट्स की लैंगरहैंस कोशिकाएं। अब देखो थोड़ा समझ लेना इसको, क्या क्या है इसमें। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विशेष रूप से अग्नाशय का क्षेत्र है जिसमें कोशिकाएं अंतर्विष्ट होती हैं। ये 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें लैंगरहैंस में, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 5 प्रकार की कोशिकाएं। कौन सी? बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्रावन करती हैं, इंसुलिन स्रावित करती हैं, है ना। अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकेगन स्रावित करती हैं, ग्लूकेगन। पीपी कोशिकाएं जो पैनक्रियाटिक पेपीपेप्टॉइड पॉलीपेप्टॉइड, पीपी कोशिकाएं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टॉइड स्रावित करती हैं। डेल्टा कोशिकाएं जो सोमेटोस्टेनिन स्रावित करती हैं। और इप्सोलिन कोशिकाएं, इप्सिलोन कोशिकाएं हैं, इप्सिलोन कोशिकाएं जो ग्रेलिन स्रावित करती हैं, ग्रेलिन स्रावित करती हैं। ठीक है, देख लेना। निम्नलिखित में से किस तत्व के निम्नलिखित में से किस तत्व के नमक आतिशबाजी और पटाखों में रंग प्रदान करता है? कौन इनमें से कौन सा? तो स्ट्रोटियम और बेरियम ये दोनों करते हैं। देखो पढ़ लो इसको थोड़ा सा। बेरियम साल्ट आतिशबाजी और पटाखों में हरा रंग, बेरियम क्या है? साल्ट आतिशबाजी और पटाखों में हरा रंग प्रयोग करता है, जबकि स्ट्रोटियम भी आतिशबाजी और पटाखों में लाल रंग प्रयोग करता है। स्ट्रोटियम लाल और बेरियम हरा रंग। ठीक है, ये दोनों ही करते हैं। चमगादड़ के उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में, चमगादड़ किसके उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में रात के अंधेरे में भी दूर से जान जाती है? तो किसके? ये होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव वो जो है रिलीज करती है, इसलिए उसको दूर से ही पता चल जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगला देखो, ऑटोमोबाइल्स यानी कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य जो वर्किंग करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो काम करते हैं, कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं? तो वो करते हैं भैया पास्कल के नियम पर। पास्कल के 2 नियम है, देख लेना क्या क्या है। देखो ऑटोमोबाइल्स पास्कल के नियम पर काम करते हैं। पास्कल का प्रथम नियम क्या बोलता है? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। ये पास्कल का पहला नियम। दूसरा क्या बोलता है? किसी बर्तन बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण के साथ संचरित दिया जाता है। मतलब यहाँ लगाया मैंने कि एक साइड में यहाँ बल लगाया और पानी से भरा हुआ वो है, पूरा पानी से भरा हुआ बर्तन है, तो यहाँ 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 सभी पे समान रहेगा। ठीक है, सभी पर समान बल लगेगा, ये बोलता है। ठीक है, अगला प्रारंभिक गणित देख लेते हैं। अब देखो, 2 क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत और सम संख्याओं का गुणनफल 288 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना ईजी है। अब एक बार गुणा करके देख लो, 288 आना चाहिए। क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 88। अब देखो इसका ये 18 का 20 में गुणा करेंगे आएगा कभी? 0 आएगी लास्ट में। और 20 का इसका 22 में करेंगे तो भी लास्ट में 0 आएगी। अब इससे देखना 8 का 6 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 6 48, लास्ट में 8 आ रहा है। और यहाँ देखना 6 का 4 में करेंगे तो लास्ट में 4 आ रहा है, इकाई अंक 4। तो हमें तो इकाई अंक 8 चाहिए, ये 16 और 18 है ना। कभी गुणा करके देख लेना, 288 इसी में आएगा बस। तो एकदम क्लियर था। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की, अच्छा 80 किलोमीटर की दूरी में से 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो 40 की स्पीड से 60 किलोमीटर, तो यानी 1.5 घंटा में तो ये तय कर दी इसने। बाकी बची कितनी? 60 किलोमीटर तय कर ली 1.5 घंटा में, तो बची कितनी? 80 टोटल दूरी है, तो उसमें से 20 किलोमीटर बची, तो शेष जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 20 किलोमीटर बची और 20 किलोमीटर की चाल से ही चल रही है, तो 1 घंटे प्लस 1 घंटे में ये दूरी तय कर दी उसने बची हुई। तो टोटल उसको टाइम लगा 2.5 घंटे, 1.5 घंटा उसमें लगा 60 किलोमीटर में और 1 घंटा लगा इसमें 20 किलोमीटर में। तो अब पूछ रहा है कि यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल। औसत चाल कैसे निकालते हैं? औसत चाल निकालते हैं कभी भी कुल दूरी कितनी 80 बटे कुल समय, तो 5/2। भाई 2.5 घंटे लगे ना टोटल, तो 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से खत्म, तो 5 का भाग देंगे 80 में 16, 16 दूनी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कर लेना, करके देखना एक बार अपने हाथ से। एक वस्तु का मूल्य 30% घटाने पर इसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकान की राजस्व प्राप्ति पर क्या फर्क पड़ेगा? वही हर बार आ रहा है क्वेश्चन। 30% घटाया 30, तो बिक्री कितनी बढ़ी? 20% बढ़ गई। और तो को ओवरऑल क्या आएगा भाई? एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई प्लस का या माइनस का जो भी आने, प्लस एक्स वाई अपन 100। तो एक्स वाई क्या होगा? माइनस के 3 दूनी 6, 600 आ जाएंगे, 600 बटे 100। तो देखो माइनस के 30 प्लस के 20, तो माइनस के 10 आए, माइनस के 10 आए, और यहाँ से देखना माइनस के 6 आए, तो माइनस के 16। कितना है? माइनस के 16, यानी कि क्या होगा? माइनस के 16 मतलब 16% की क्या होगी? कमी आ जाएगी। 16% कमी, ऑप्शन 4। अगला देखो, अच्छा इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? अंक, अब देखो वर्गमूल निकालते हैं तो अंकों की संख्या बिल्कुल हाफ हो जाती है। अब देखना गिनना कितने हैं अंक इसमें, 2 4 6 8, 8 अंक हैं, तो वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या आधी हो जाती है, तो 4 अंक बन जाएंगे, 4 अंक बन जाएंगे। वैसे भी इसका वर्गमूल निकालोगे तो 79 से 4 आता है। ठीक है, तो कितना ईजी क्वेश्चन रख दिया इस पर, बहुत ईजी रखा है। अब देखो
व्यंजक इसमें थोड़ा देखना है। इतने इन सब में क्या है ना, आपको इकाई का अंक बताना है, ठीक है, इकाई का अंक। तो देखो पहले में देखो 144 को 4 से भाग दो, पहले भी आ गया ये, तो 4 से काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा ये। तो इसका मतलब 4, 9 की पावर 4 रख लो, 9 ने में 81, और फिर निम्मा 81 इंटू 9 करेंगे तो कितना 9 आया, फिर इंटू 9 करेंगे तो 1, तो पहले में आ गया यहाँ इकाई का अंक 1 आ गया। प्लस अब इसमें देखो 120 में 4 से भाग देंगे 3 आएगी पावर, 3 मतलब 4 की पावर 3, तो कितना आएगा, 4 की पावर 3 करो, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 आएगा, है ना, इकाई का अंक यहाँ से 4 आ गया। अब माइनस, यहाँ माइनस करो क्या, जीरो का कितनी भी पावर रख दो जीरो ही आएगा इकाई का अंक। और 3 का अब इसमें भाग दो 4 से, 25 में भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा, एक एक शेष बचेगा, तो 3 की पावर 1 मतलब प्लस के 3, तो कितना आया देखो कर लो, 1 और 4 5 और 3 8, माइनस जीरो को मतलब नहीं 8, तो क्या आएगा इकाई का अंक 8 आ जाएगा, इकाई का अंक 8 आ जाएगा, ठीक है, कर लेना इकाई का अंक, पहले भी किए हम लोग। अब सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। कोप का विलोम शब्द क्या होगा, कोप होता है गुस्सा, और इसका हो जाएगा क्या, शांत हो जाएगा, शांत, ऑप्शन 1 36 का 1। चलो अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा, धन ठान, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विसर्ग संधि है। अनुष्ठान मतलब स जो है लोप हो जाएगा, धन ठान हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विसर्ग संधि, जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है, यही पहला ही वाला सही है, ठीक है, जिसका काम उसी को साजे। हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में, रानी बनी है, रानी बनी, रानी बने आई, वीर कैसे करके कविता है ना, लक्ष्मीबाई रानी का, लक्ष्मीबाई जो है ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उससे कविता से है ये। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ये है ना, हुई वीरता की वैभव आएगा यहाँ, वैभव के साथ सगाई झांसी में, ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त बताना, समानार्थी जो नहीं है, तो उपयोगी उपादेय इष्टकर, काक सारंग मयूर, यही नहीं दो वाला, क्यों, काक होता है कौवा कौआ, और सारंग और मयूर होते हैं मोर, ठीक है, ये गलत है। पुष्कर जलाशय ताले सही है, भूमि मही दही सही है, अंग्रेजी आ जाते हैं। एनालॉजीज 4 मतलब आपको बताना है कि ये जो है ना, जिस प्रकार लोनलीनेस प्राइवेसी से संबंधित है, उसी प्रकार इनमें से कौन सा संबंधित है। तो पैसन एपैथी, कंपोजर, कंपोजर और इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी और कंपोजर ये सेम संबंध है, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा कौन से में, 41, क्वेश्चन नंबर 41 में। अगला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक अप आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल हैव आएगा, और कंटिन्यूस में विल हैव बीन भी आता है, कंटिन्यूस होता तो बीन आएगा, बीन नहीं आएगा, विल हैव आएगा, फ्यूचर विल, विल हैव आएगा, है ना, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, तो विल हैव वाला पहचान लो। ही विल हैव बॉट, हाँ यही आ गया विल, तो यहाँ बीन लग गया इसलिए गलत है ये, और बाइंग लग गया हैव, विल हैव बाइंग नहीं, थर्ड फॉर्म भी आती है भाई, थर्ड फॉर्म भी आती है, विल हैव और फिर थर्ड फॉर्म आएगी, बाइंग नहीं आएगा, विल बी नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। अगला देखो 43 से 45 क्या है, अनसीन पैसेज है, उसके हिसाब से करना है। अर्थ इज द ओनली प्लानेट सो फार नोन विद द suitable environment for sustaining life. Land, water, air, plants and animals are the major components of the global environment. कौन कौन से हैं, कौन से, देखो ये याद रखना, ये कौन, ये वाटर देखो, लैंड वाटर एयर और प्लांट्स आर द एंड एनिमल, एनिमल आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन फूड एंड एनर्जी, पॉपुलेशन फूड एंड एनर्जी are the three fundamental problems facing mankind. Unemployment, inflation, crowding, dwindling resources and pollution are the due to the factors like increasing population, high standards of living, deforestation, etc. Man has been tampering with the ecosphere for a very long time and is forced to recognize that environment resources are scarce, कमी हो रही है उनकी, environmental problems are really social problems, they begin with people as cause and end with people as victim। एक शुरू क्या करेंगे, they begin with people as cause and end with people as victims, ठीक है। Unplanned use of the resources has resulted in the depletion of fossil fuels, pollution for air and water, deforestation, which has resulted in ecological imbalance and draining away of national wealth through heavy
एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल, हैवी एक्सपेंडिचर किस पे, ऑयल एंड पावर जनरेशन। ठीक, चलो देखते हैं अब क्वेश्चन के आंसर देते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉजेज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राउडिंग होती है। मतलब इसी के हिसाब से आंसर देना, अपनी मर्जी से नहीं देना। देखो, इन्फ्लेशन एंड पॉपुलेशन होता है, ड्विंडलिंग रिसोर्सेज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इन्फ्लेशन होता है, क्राउडलिंग होता है, ड्विंडलिंग होता है, और रिसोर्सेज ड्विंडलिंग रिसोर्सेज ऑफ एंड पॉल्यूशन, ये सब होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन ये सब में ये सटीक आंसर है। ठीक है, इनमें सब कुछ दिया है। नेशनल वेल्थ इज ड्रेन्ड अवे बाई स्पेंडिंग हेल्दी ऑन, किस हैविली। देखो, नेशनल वेल्थ, भारतीय जो इंडियन जो मनी है ना, ड्रेन्ड अवे, बाहर निकल रहा है, क्यों, बाई स्पेंडिंग हैविली, किस पे हैवी स्पेंड कर रहे हैं, जिसके कारण पैसा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो अभी लास्ट में पढ़े थे ऑयल एंड पावर जनरेशन, पढ़े थे ना यहाँ, यही तो पढ़े थे लास्ट में, देख रहा एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड पावर जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर 4। दी थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट पढ़े थे हम, फूड, एनर्जी एंड पॉपुलेशन। सही है, बताओ, नहीं। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, क्राउडलिंग एंड इन्फ्लेशन, नहीं। लैंड, वाटर एंड एयर, ये 3 है, लैंड, वाटर एंड एयर, 3 ऑप्शन। तर्क शक्ति देख लेते हैं। अब आपको बताना है अनुपात समानुपात, मतलब जिस प्रकार बुलबुल कूंजना संबंधित है, उस पर मेंढक कैसे, क्या क्या है, टर। बुलबुल की बोली को बोलते हैं कूंजना, है जो बोलती है ना बुलबुल, उसको बोलते हैं कूंजना, और मेंढक को बोलते हैं टर। 3 बेमेल को आपको चुनना है। तो देखो, चीज़, दूध और दही, ये सब क्या है, दूध के प्रोडक्ट हैं। अंगूरी, शराब, ये दूध का प्रोडक्ट नहीं है। बस 2 ऑप्शन। अगला देखो, यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को ऐसे लिखा जाए, तो उसी भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा। देखो, एम के, देखो, देख रहे हो, एम के बाद एन, ए से बी, डी से ई, अगला अगला, आर एस ए बी, तो अगला अगला कर दो। बी, देखो, बी सी ओ पी एम एन, बी सी ए बी, और वाई जेड, देखो ये, देखो सब मिल रहे थे, यहाँ तक मिल रहे हैं, बस लास्ट वाला जेड और एक्स में अंतर है यहाँ, है ना। देख रहे हो, 2 ऑप्शन हो गया। कितना सटीक बनाया है आंसर। अगला देखो, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो बी सी डी ई एफ, एक एक छोड़ के, ई एफ, फिर जी छोड़ा एच आ गया, आई छोड़ा जे आ गया, के एल आ गया, एम छोड़ा एन आ गया, ओ पी क्यू आर, फिर एस छोड़ो, आर एस छोड़ो टी आ जाएगा, फिर टी यू छोड़ो वी आ जाएगा, टी वी, और फिर यू वी एक्स छोड़ो वाई आ जाएगा, टी यू वी डब्ल्यू छोड़ो एक्स आ जाएगा। तो ये है 3 ऑप्शन, 49 में 3। ठीक है, एक एक छोड़ के है। चलो अगला देखो, यदि भाग का अर्थ यदि माइनस का अर्थ भाग, और प्लस का अर्थ गुणा, और भाग का अर्थ घटाना, और गुणा का अर्थ जोड़ना है, तो कौन सा समीकरण सही है। इसमें देखो, इसमें 3 में रख के लिख लेना, 3 में रखना, इसमें रखोगे आप तो एकदम ये 26 जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, सभी में रखना। ऐसे क्वेश्चन में क्या सभी में रख के रखना पड़ेगा आपको, अलग रख के रफ में, इसलिए रफ दिया जाती है। करके देखना होगा, 3 में रखेंगे सही आ जाएगा एकदम बिल्कुल सही, जो है दोनों सार बराबर हो जाएगा। अब पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। चलो, अश्विनी वैष्णव ने भारत में किस वर्ष के अगस्त से पहली बुलेट ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। तो ये 2026 में मुंबई से अहमदाबाद शुरू होगी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 13वां स्थान है। ठीक है, कौन सा, और इसमें हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान टॉप पे चल रहा है आतंकवाद प्रभावित में। ठीक है, तो 2 हो गया, ऑप्शन 4। अगला देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे खुशहाल देश है। तो फिनलैंड आता है, टॉप पे आता है फिनलैंड। कौन सा, फिनलैंड 1 नंबर पर, और हम 125वें स्थान पे हैं 140 देशों में। किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो संक्रमण का पहला मामला, 30 वर्षों के बाद पहली बार आया मामला, ये बुरुंडी में आया है। कहाँ है, बुरुंडी में ये देखा गया 30 वर्षों के बाद। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.8 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है। तो जैसे ये जो है अभी अभी के हिसाब से ठीक नहीं है, जैसे इसके आंसर देखना चाहे तो ये देख लो, इतना हो गया, 578.78 से बढ़कर इतना हो गया, इतना हो गया, है ना। लेकिन अभी ये अभी के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, चलो ये छोड़ दो। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया। कराईकल का कौन करेगा, बता, सोच के देख लो, तुक्का मारो तो भी सही हो जाएगा। अदानी ग्रुप ने कराईकल, कहाँ पे है ये है ये जो ये कराईकल पुदुचेरी का पोर्ट है कराईकल, इसका अडानी ग्रुप ने ले लिया है। अब 14 पोर्ट को चला रहा है अभी अडानी ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पे, नैनीताल में। देखो, उत्तराखंड के देवस्थल में ये जो है इसका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है अभी। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए। किसे 2022 के लिए हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए चुना गया, किसको, तो ये हार्दिक सिंह
पुरुषों में और महिला में सविता पुनिया, इन्हें चुना गया। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट, अच्छा किसने दूध में मिलावट, आईआईटी है कोई, दूध में मिलावट के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस की विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। कौन सा है? 4, आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है, तुरंत 30 सेकंड में बता देगा ये दूध में मिलावट है कि नहीं। अगला देखो, अगला देखते हैं। हाँ, एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन? रोहन बोपन्ना बन गए हैं। रोहन बोपन्ना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना। ओके, अगला सामान्य जागरूकता पढ़ेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये हुई थी आंध्र प्रदेश के एक कुचिपुड़ी गांव में था, वहीं से हुई। सीबी रमन के योगदान के लिए स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 1930 में, 1928 में इन्होंने खोज की थी इसकी, और 1930 में इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, रमन प्रभाव के लिए। चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चेराव, तो ये मिजोरम का है। कहाँ है? मिजोरम का। पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 मिजोरम का। ठीक है, चलो अगला देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी है? तो 74.04 ये है। भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04। महिलाओं की साक्षरता 65.5% और पुरुषों की 82.1%। ठीक है, बहुत फर्क है, कितनी इनइक्वलिटी है। देश के अंदर बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की? 1954 में की थी। नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1954 में की थी। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत बताना है। तो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? नहीं, 35 वर्ष कम से कम। देखो सुन लो, 35 वर्ष आयु हो, लाभ का पद ना हो उसके पास कोई, और वह संघ या किसी राज्य का जो है विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। मतलब सदस्य उस टाइम हो सकता है, लेकिन बनते ही उसको सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ये क्या है? ये है कुछ क्राइटेरिया। अगला देखो, द रिलेक्टेंट फैमिली मैन, शिवा इन एवरीडे लाइफ, शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नलिमा चितगोपेकर। नलिमा चितगोपेकर कौन है? नलिमा चितगोपेकर। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष? तो इंपॉर्टेंट है, एम अनंत सैनम अयंगर साहब थे पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष। ओके, 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तीसरा, तो इंडोनेशिया है। अब देख लो, एशिया में सबसे टॉप पर चीन, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश। 5 तो याद रखो, चीन इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 5 हो गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? किसका रखा गया है बताओ? तो कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कांडला बंदरगाह ट्रस्ट का नाम रखते हैं, ये दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया। ठीक है, गुजरात की कच्ची खाड़ी में पड़ता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा, आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और RDX GS गुरु के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर PDF लीजिए और उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।